इस बोर्ड में आपका कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक, बोर्ड अब तक फ्रेश है, फर्स्ट टाइम इस सेट डेड है। और देखते हैं इस सेट में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम लगाएंगे यूएसबी चार्जर में, इससे हमको मालूम होगा कि ये जो फोन है वो कितना करंट कंजम्पशन हमारा ले रहा है। करंट कंजम्पशन में देखिए यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर कोई करंट कंजम्पशन नहीं, कोई भी करंट कंजम्पशन का नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक बार लगाते हैं डीसी मशीन में ऑटो 3, एक बार पावर की प्रेस करेंगे, देखते हैं क्या करंट होता है इसके अंदर। देखिए इस तरह से इसने कुछ आपका करंट लिया, उसके बाद छोड़ने पर देखो 0 हो गया। अभी इसके अंदर आपका देखो 0.3 का ऑटो करंट है, मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग दिख रहा है। तो देखते हैं इस सेट के अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी कुछ रीडिंग है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या निकलता है। इसके अंदर समस्या क्या है कि ऑटो करंट है तो इसका मतलब माइनस शॉर्टिंग है, पर ये पावर की प्रेस करने पर कुछ करंट ले रहा है। तो ये एक अजीब सा कंसेप्ट है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें शॉर्टिंग है, क्योंकि 0.3 लिया है ऑटो, तो शॉर्टिंग हम कहेंगे, माइनस शॉर्टिंग है। और पावर की प्रेस करने पर भी करंट लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अंदर तक जा रहा है। देखो जब पावर की प्रेस करने के बाद जब हमारा डीसी पावर सप्लाई कुछ भी करंट लेता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा करंट है वो अंदर तक गया, मतलब पावर आईसीयू तक वोल्टेज पहुंचा है। रीडिंग लेने के बाद फिर हम बूट सीक्वेंस मतलब कि वोल्टेज से ही कंफर्म कर पाएंगे कि एक्चुअल इसमें जो शॉर्टिंग है वो क्यों आ रहा है और पावर की प्रेस करने पर ये इस टाइप का करंट का रीडिंग क्यों ले रहा है। दोस्तों यदि आप कोई फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मंडे से। उसको ज्वाइन करके आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं। तो देखिए आज हम ऐसे केस के अंदर स्कीमेटिक डायग्राम का यूज करना होता है। यदि आपको स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज नहीं है तो आप इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर सकते, जिसमें कि ऑटो करंट भी है और डीसी मशीन पावर की दबाने पर ये कुछ करंट भी ले रहा है। दोस्तों इस वीडियो से आप प्रॉपर फॉल्ट फाइंडिंग सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने रीडिंग लिया है, रीडिंग हमें BB8 का रीडिंग सही आया है, थर्मल आईडी का भी जो GR है वो भी ले लिया है हमने। और देखिए यहाँ पर सबका रीडिंग ओके है, मतलब कि BB8 लाइन पर हमारा यहाँ पर कोई भी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं है। दोस्तों मॉडल भले ही छोटा है पर इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि अक्सर डेड फोन को चेक करने का तरीका यही होता है जिसमें हम डायग्राम का यूज करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर BB8 का रीडिंग लिया, सेकंड रीडिंग हमको लेना होता है BPH पावर, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज फॉर मोबाइल। तो देखिए ये BPH पावर का रीडिंग है जो कि सही है, यहाँ पर 300 प्लस रीडिंग मिला है। हमने प्रॉप चेंज करके देखा है तब भी रीडिंग यहाँ पर हमको ओके मिला। इसका मतलब है कि हमारी दोनों लाइन क्लियर है। शॉर्टिंग जो माइनर ले रहा था वो रीडिंग से ही मालूम होगा कि जिस लाइन का रीडिंग लो आएगा या उस लाइन पर बीप आएगा तो समझेंगे इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो हम एक बार, अब हमको पावर आईसी के सभी पॉइंट का रीडिंग लेना है, तो हमने जाली कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा वाटर डैमेज लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ स्पॉट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इस वाटर डैमेज का। तो पहले हम लेंगे सबका GR, तो स्टार्टिंग करेंगे हम कॉइल से। तो देखिए इस कॉइल का रीडिंग हमको सही आ रहा है, सेकंड कॉइल का रीडिंग 300 है, इस कॉइल का भी रीडिंग लगभग, देखिए यहाँ पर ब्लेड सही से लगा नहीं है, देखिए इसका भी रीडिंग आ रहा है, यहाँ भी ऑलमोस्ट रीडिंग ठीक है, ये भी 200 प्लस है और यहाँ भी देखो ये 300 प्लस है। मतलब कि यहाँ पर जितना भी कॉइल्स हमारा है उन सबका जो GR है वो सही आ रहा है। बाकी पावर आईसी के पास लगने वाले हम LDOs लाइन, LDOs जो वोल्टेज होते हैं उनका भी रीडिंग ले लेते हैं, शायद उनमें से कोई शॉर्टिंग हो भी सकता है क्योंकि ये 0.3 का माइनस शॉर्टिंग ले रहा है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको डायग्राम से चेक कर लेना है इन आउट वोल्टेज का यूज करके। तो हम उसका यूज करके सभी के सभी पॉइंट्स का रीडिंग ले लेते हैं। इससे अगर शॉर्टिंग हमारा रहेगा तो यहाँ पर हम मालूम कर लेंगे। देखिए यहाँ भी रीडिंग ओके है, तो यहाँ पर हमको सब पॉइंट का रीडिंग ओके मिला है। तो इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग तो हमको मिला नहीं है, तो हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। अब वोल्टेज से कंफर्म होगा कि एक्चुअल हमारे फोन में जो चार्जिंग आईसी है उससे BPH बन रहा है कि नहीं बन रहा, पावर आईसी वोल्टेज आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि रीडिंग से तो सबका रीडिंग क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर हुआ आपका, आपको पहले रीडिंग ले लेना है। नंबर सेकंड लगाएंगे चार्जर, बस बैटरी भी लगा लीजिए।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बीपीएच पावर का वोल्टेज बन रहा है, जो कि पावर आईसी कई सारे कैपेसिटर पर आता है ये वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है। एक बार हम लेंगे सभी कॉइल का वोल्टेज, क्योंकि हमारे बक वोल्टेज बन रहे कि नहीं बन रहे। बक वोल्टेज बन रहे हैं तो मान लीजिए हमारी पावर आईसी ओके काम यहाँ पर कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं है, और यहाँ भी देख सकते हैं, मतलब कि इस पावर आईसी का आउटपुट वोल्टेज नहीं हो रहा, जबकि चार्जिंग आईसी अपना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, जिसे हम बीपीएच पावर कहते हैं। पर पावर आईसी हमारा किसी भी प्रकार का कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा कोयल पर, क्योंकि पावर आईसी का सबसे पहला वोल्टेज होता है जो कोयल पर ही आउटपुट होता है, जबकि बीपीएच बन रहा है, मतलब चार्जिंग आईसी हम ओके कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में। पर पावर आईसी हमारा आउटपुट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फॉल्ट पावर आईसी से हो सकता है। तो जैसे हमने देखा जो Redmi आपका 7 था, उसमें हमने सभी की सभी लाइन का जीआर लिया, जिसमें से आपकी एक लाइन होती है बीपीएच पावर, क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारी ये होती है। हमने यहाँ का जीआर लिया, इस कॉइल पे जो हमारा जीआर है वो हमको मिला 300 प्लस, जो कि ओके है। इसके बाद हमने पावर आईसी के पास लगने वाली सभी कॉइल्स और इसके बाद जो भी लगे होते कैपेसिटर, उनको एलडीओ वोल्टेज उन पर निकलता है, तो उन सबका रीडिंग हमारा ओके निकला। फिर भी हमारा सेट डेड है, और आपने देखा कि डीसी सप्लाई लगाने पर, पावर की प्रेस करने पर क्या करंट ले रहा है। तो दोस्तों इस सेट के अंदर हम यूज करना पड़ेगा बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस क्या होता है? बूट सीक्वेंस होता है कि एक आईसी, अगर ये आईसी ओके होगा तो हम कैसे पहचाने आईसी मेरा सही है, क्योंकि इस फॉल्ट में हमको माइनस सॉर्टिंग आ रहा था, तो सॉर्टिंग हमने देखा, सॉर्टिंग हमको कहीं पर भी नहीं मिला। तो इसका मतलब होगा ये इसमें से कोई ना कोई आईसी शॉर्ट है इंटरनल, इसीलिए वो ऑटो 0.3 आपका ले रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम यूज करेंगे बूट सीक्वेंस का। बूट सीक्वेंस का मतलब होता है कि ये आईसी अगर ओके होगी तो इस आईसी का एक टेस्ट पॉइंट होता है, तो इससे एक लाइन निकलता है जिस पर हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए चार्जर और बैटरी लगाने पर। तो देखिए उस लाइन का नाम होता है हमारा ये आपका सिस्टम ओके। ये एक लाइन होगी जो कि चार्जिंग आईसी इस लाइन को हमारा आउटपुट देता है, इस लाइन पर वोल्टेज। अगर हमको इस लाइन पर 1.8 वोल्टेज मिल जाता है, जो कि चार्जिंग आईसी के पास ही टेस्ट पॉइंट होते हैं इनके, तो हम समझ जाएंगे मेरी चार्जिंग आईसी ओके है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक अजीब सा रीडिंग है, इसीलिए हमको ऐसे समझना होगा। तो अगर हम मुझको यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आया जो कि सिस्टम ओके वाले लाइन पर, तो हमारा चार्जिंग आईसी ओके कंफर्म हो गया। तो एक आईसी समझ चुके हैं। इसके बाद ये वोल्टेज हमारा फिर चला जाता है पावर आईसी के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चार्जिंग आईसी ओके है, मुझे चार्जिंग आईसी को छेड़ना नहीं है, क्योंकि शॉर्टिंग मेरा इससे नहीं है। अब हमको पावर आईसी पर काम करना होगा। तो पावर आईसी भी अगर हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करता है तो इस पर भी हमारा एक वोल्टेज होता है जिस पर हम चेक कर सकते हैं आईसी पूरी ओके है कि नहीं, क्योंकि वो वोल्टेज हमारा जब ही बनेगा तब ये आईसी सभी कॉइल के लिए वोल्टेज देगा, जो कि कॉइल के लिए वोल्टेज सीपीयू ले जाते हैं। उसके बाद फाइनल वोल्टेज मिलेगा इस तरह से। इसका भी एक टेस्ट पॉइंट होगा, आप ऐसे कह सकते हो, इसका टेस्ट पॉइंट होता है। तो इसका जो नाम है इस टेस्ट पॉइंट होता है, इसका नाम होता है पावर पी ऑन रीसेट। इसका नाम होता है आपका पावर ऑन रीसेट। इस पर भी सेम आपका फोन में चार्ज लगा होना चाहिए और बैटरी लगी होनी चाहिए, तो आपको इस पर भी 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ये आपका सीपीयू के लिए चला जाता है। ठीक है, अगर आपको यहां इसके टेस्ट पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि यहां से अगर आईसी से ये वोल्टेज निकला, अगर ये किसी कैपेसिटर या किसी कंपोनेंट पर टच है तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। कभी कभी ये सीपीयू के पास भी इनके कंपोनेंट लगे होते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं सीपीयू के अंदर। तो कभी कभी हमको सीपीयू के पास ही चेक करना पड़ता है, क्योंकि आईसी से डायरेक्ट लाइन सीपीयू के पास जाती है। अगर हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है 1.8, या मान लीजिए इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पर, अगर हमको यहाँ मिलता है तो समझ जाते हैं पावर आईसी मेरी ओके, पर आपको इस पर छेड़ना नहीं है, आपको इस पर काम नहीं करना है। अगर हमको यहाँ वोल्टेज नहीं मिला तो समझिए आपका पावर आईसी फॉल्ट है, इसीलिए ये ऑटो करंट ले रहा है, मतलब कि आपकी पावर आईसी खराब है। तो देखते हैं इसका बूट सीक्वेंस चेक करके। ठीक है, अगर सीपीयू हमारा ओके रहेगा तो सेट हमारा पोर्ट बना लेगा। सीपीयू जब पावर आईसी हमारे ओके हो जाएगी, वाला वोल्टेज बनाएगी, तो सीपीयू ओके रहेगा तो हम पोर्ट चेक कर लेंगे। यदि मान लीजिए ये वोल्टेज बन गया हमारा और ये वोल्टेज बन गया और सीपीयू ने पोर्ट नहीं बनाया, तो फिर हम उस टाइम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं।
तो ये है डायग्राम की नॉलेज। तो देखते हैं कि इस सेट के अंदर देखो सॉर्टिंग तो मलल नहीं है, तो हम एक बार बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे, वोल्टेज के माध्यम से चेक करेंगे किस आईसी में फॉल्ट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे चार्जिंग आईसी से निकलने वाला वो वोल्टेज जिससे हम कह सके कि चार्जिंग आईसी मेरा ओके, उसका नाम होता है सिस्टम ओके। ठीक है, ये हमारा चार्जिंग आईसी है जो कि इसकी पिन नंबर 3 से निकलता है, पिन नंबर 3 से निकलता है। आप स्कीमेटिक डायग्राम में जाकर देख सकते हैं। तो सिस्टम ओके हमने देख लिया। देखो यहां से लाइन निकला है और सीधा चला जाता है आपका, आप देख सकते हैं पावर आईसी के लिए गया है ये। अब ये इस अगर हमको इस लाइन पर वोल्टेज मिलता है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेस्ट पॉइंट है इस जगह पर, ये चार्जिंग आईसी का आउटपुट है। अगर हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है 1.8 तो हम कह सकते हैं कि मेरी चार्जिंग आईसी ओके है। और ये वोल्टेज फिर जाता है पावर आईसी के पास या पावर आईसी के अंदर, उसके बाद पावर आईसी फिर ऑन होता है। तो पहले हम चेक करेंगे चार्जिंग आईसी वाला वोल्टेज। तो देखिए सबसे पहले हम चार्जर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये रहा इसका टेस्ट पॉइंट, ये वाला जहां पर हमको चेक करना है 1.8 वोल्टेज। ठीक है, इससे हम पता लगा सके कि मेरी चार्जिंग आईसी ओके है कि नहीं, कहीं शॉर्टिंग इससे तो नहीं है जो 0.3 ले रहा है माइनस शॉर्टिंग। अगर इसने वोल्टेज नहीं बनाया तो समझिए ये मेरा आईसी खराब है। तो चार्जर लगा दिया हमने, अब हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा बीपच बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि पहले इससे मालूम हो सके कि चार्जर लगा है कि नहीं लगा है। तो देखिए बीपच बन रहा है, मतलब कि चार्जर लगा हुआ है अपना। ठीक है, इसके बाद अब हम चेक करेंगे इस टेस्ट पॉइंट पर जो कि हमारा सिस्टम ओके का लाइन है। देखिए यहाँ पर 1 वोल्टेज बन गया, इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी मेरा ओके है। तो ये होता है स्कीमेटिक डायग्राम का पावर, इसका नॉलेज होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे पावर आईसी का वो लाइन जिससे हम समझ सके पावर आईसी मेरा ओके है कि नहीं। इसका मतलब चार्जिंग आईसी तो ओके हुआ। इस लाइन का नाम होता है आपका पावर ऑन रीसेट। ये तो हम चेक कर चुके हैं जो कि हमारा सिस्टम ओके का लाइन था चार्जिंग आईसी वाला। अब हमको चेक करना पड़ेगा पावर आईसी का। देखिए यहां पर देखते हैं पावर आईसी का, देखिए यहां पर देख रहे हैं, देखो ये जो लाइन हमारा आया था यहां पर, ये देखो ये पीएमआई है 632 है आपका, चार्जिंग आईसी था आपका ये। अब देखिए ये लाइन आपकी पावर आईसी जाती है, आप देख सकते हैं ऊपर देखो ये लिखा है आपका सिस्टम ओके, ये लाइन चला जाता है इस पावर आईसी के 77 नंबर पर। देखो पावर ऑन रीसेट ये रहा, ये आपका 27 पावर आईसी की 27 वाली बॉल से निकलता है। देखिए ये हम यूज कर रहे हैं प्रेगमाफिक्स, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा ऊपर आपको लिखा आ जाएगा प्रेगमाफिक्स के अंदर नीचे पिन नंबर 27 है और नीचे इस लाइन का नाम है पावर ऑन रीसेट। तो इसमें पावर आईसी लगा है आपका, ठीक है 8953। तो हमने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये लाइन आपका जाता है सीपीयू के पास, इसका टेस्ट पॉइंट है, बाकी इसका टेस्ट पॉइंट कहीं पर नहीं है। आप देख सकते हैं इसका टेस्ट पॉइंट कहीं पर नहीं, ये लाइन या तो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी के अंदर गया है या डायरेक्ट आपका सीपीयू में गया है और इस जगह है, जितना भी रेड रेड हो रहा है वहां पर ये पॉइंट गया हुआ है डायरेक्ट। तो अब हमारे पास सिंपल यही एक टेस्ट पॉइंट है जहां पर हम चेक कर सकते हैं 1 वोल्टेज अगर यहां पर हमें मिला तो समझिए कि पावर आईसी ओके। अब ये लाइन चार्जिंग आईसी में क्यों गया, इसलिए गया है कि कंफर्म करने के लिए कि चार्जिंग पावर आईसी ओके हो गया है। तो हम फिर से लगाएंगे चार्जर और हम चेक करेंगे पावर आईसी हमारी सही है कि नहीं। तो इसका जो पॉइंट है वो सीपीयू के नीचे यहां पर जो कैपेसिटर है देख सकते हैं आपका 4th नंबर पे, तो हमें उस पर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए 1 2 3 4 इस जगह पर। तो हम लगाएंगे चार्जर। तो देखा आपने कि स्कीमेटिक डायग्राम का से ही हम समझ पा रहे हैं कि फॉल्ट कहां पर है हमारा। तो चार्जिंग आईसी हमारा क्लियर हुआ। अब एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं पावर आईसी। अगर पावर आईसी का वोल्टेज आ गया तो समझिए ये फिर प्रॉब्लम सीपीयू की तरफ से है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, या ईएमसी का हेल्थ भी खराब हो सकता है, तभी भी ऐसा हो सकता है। पर एक बार शॉर्टिंग नहीं आएगा, ऑटो करंट नहीं लिया जाएगा। एक बार देखते हैं, देखिए यहां पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, मतलब कि यहां पर कोई भी प्रकार का वोल्टेज नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का कोई भी वोल्टेज नहीं है, जबकि यहां पर भी हमको 1.8 वोल्टेज आना ही चाहिए। एक बार यहां भी चेक कर लेते हैं, जो
चार्जिंग आईसी के पास अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे मालूम होगा कि टायर सही से लगा है कि नहीं, कहीं टायर हिल तो नहीं गया है। तो एक बार हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 पॉइंट वोल्टेज आ गया है, मतलब कि चार्जिंग आईसी आपकी ओके है और पावर आईसी का वोल्टेज नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि पावर आईसी मेरा खराब है। पावर आईसी मेरा खराब है क्योंकि हम लोग पहले ही रीडिंग ले चुके थे। अगर शॉर्टिंग होता तो रीडिंग में हमारा शॉर्टिंग मालूम हो जाता। वोल्टेज नहीं बना रही आईसी, इसका मतलब है आईसी मेरा खराब है, आईसी को मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पावर आईसी को निकाल देते हैं। हीट आप ले 350, अगर आपका एसएमडी किसी प्रकार का है तो 350 हीट पर आराम से निकल जाता है आपका आईसी। थोड़ा सा वेट करेंगे आईसी निकलने के लिए। देखिए आईसी निकल गया आपका। ठीक है, तो ये आईसी हमारा फॉल्ट है, आईसी मेरा खराब है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक आपका हो भी रहा है, तो आईसी शायद वाटर डैमेज होने पर ऐसा हो सकता है। तो हम एक बार इस आईसी को क्लीन करेंगे और एक नया आईसी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, पर आईसी यहाँ पर लगाने से पहले जितने भी आईसी के टेस्ट पॉइंट हैं सभी का रीडिंग ले लेंगे, मतलब कि जितने भी पॉइंट्स इसमें काम का है सभी का रीडिंग ले लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि फिर बाद में हमारा कोई भी लाइन अगर सीपीयू शॉर्ट रहा, कोई भी शॉर्ट रहा, तो हमको मालूम हो जाएगा। देखो कभी भी आप पावर आईसी को लगाएं उससे पहले उसके जो पॉइंट है उनका रीडिंग ले लिया करें। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है 2-4 मिनट का, पर कंफर्मेशन हो जाता है कि पावर आईसी में जो हम लगा रहे हैं वो हमारा 100% काम करेगा ही करेगा। मान लीजिए ऐसा हुआ कि इसके पावर आईसी के नीचे से जो ट्रैक गया उसमें शॉर्टिंग रहा और आपने पावर आईसी जैसे हमने चेक किया है, आपने इस तरह से चेक करके लगा दिया, पर सेट चालू नहीं होगा और पावर आईसी आपका कोई भी वोल्टेज आपका नहीं बनाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर साफ कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए आप लोग इस तरह से आयरन का यूज कर सकते हैं। आयरन हमारा T12X है, ठीक है, और जो कि बजट अनुसार है। आपका बजट अगर लो है तो ये आयरन बेस्ट है, आप इस आयरन का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो साफ करने के बाद एक बार आप अपना प्रैग्मा फिक्स की मदद से आप सभी पॉइंट का जीआर ले लें। जितने भी येलो पॉइंट है उन पर हमको रीडिंग आना चाहिए या नहीं रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग क्यों नहीं आ रहा? आईसी लगाने के बाद रीडिंग आईसी बनाएगा, इसीलिए वहां पर रीडिंग नहीं आएगा। और जो लाइन किसी आईसी से आ रहा होगा वहां पर रीडिंग है। जैसे ये आपने देखा 400 पर रीडिंग आया था, मतलब ये लाइन कहीं से आ रहा है, इसीलिए जितने भी येलो पॉइंट है उस पर हमें बीप नहीं आना चाहिए। बीप आया तो मतलब लाइन शॉर्ट है आपका। तो एक बार सभी का रीडिंग लेने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा आईसी जहां लगना है वहां पर शॉर्टिंग नहीं है। तो पावर आईसी नया लगाएंगे तो 100% हमारा फोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं और देखते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर लगभग जितना भी रीडिंग था वो हम सब चेक कर चुके हैं। देखिए लास्ट में 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारा इसमें कोई भी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। अब हम एक आईसी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया आईसी है, ठीक है, किसी फोन से निकाला हुआ है, जो कि सेट फ्रेश सेट से निकाला हुआ है। अब हम इसे लगाएंगे और चेक करते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर हमने स्कीमेटिक डायग्राम का कंप्लीट यूज किया है। तो अगर आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो एडवांस क्लास स्टार्ट होंगी वो 20 तारीख से स्टार्ट होंगी, पर बेसिक क्लासेस आपकी 17 तारीख मतलब कि मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस क्लास को ज्वाइन करके बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम हीट लेते हैं 330 की हीट पर हम आराम से हमारा आईसी लग जाएगा। और आप हमेशा आईसी लगाने से पहले पेस्ट कम लिया करें। एक बार सेट को ऑन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है इसीलिए, क्योंकि फुल डिटेलिंग देने में वीडियो थोड़ा लंबा ही होता है। तो देखिए आईसी हमने ला दिया है और आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है कि आईसी हमारा लग गया है। अभी आईसी फाइनल है। हमने चारों तरफ से चेक कर लिया है कि आईसी के पैड भी ठीक है, आईसी भी नया है, तो सेट हमारा 100% ऑन हो जाएगा। हमने यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से ही इसे डायग्नोस किया है। तो दोस्तों आप भी क्लास को ज्वाइन करें और देखिए सेट हमारा ऑन हो गया है। धन्यवाद।